इस टाइम पे 2026 में गैप के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जिसमें आपका स्टडी वीज़ा लग सकता है। आपका 5 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, 10 साल का गैप है। तो चाहे आप कनाडा करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस करना चाहते हैं, इनमें आपके वीज़ा चांसेस 10% भी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि इनका वीज़ा लग जाएगा इतने गैप के साथ, वो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं आता है। तो यहां पे एक कंट्री जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, वो है यूके। यूके में आप इतने गैप के साथ अपना स्टडी वीजा ले सकते हैं, वीजे आ भी रहे हैं। और इस वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इतने ज्यादा गैप के साथ आपको एडमिशन देती हैं जिससे आपका वीजा आ जाए। और बड़ी बात यह है कि 3 टिप लास्ट में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका लंबा चौड़ा गैप है तो उन टिप्स को लेकर, उन चीज़ों को ख्याल में रख के आप अपना स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ की जिन यूनिवर्सिटीज़ में गैप जो है, जब बड़ा गैप जो है वो एक्सेप्टेड है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10 साल तक का गैप है तो भी आप यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। आपका वीज़ा आ भी सकता है, क्योंकि आमतौर पे अप्लाई करना और वीज़ा लेना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अप्लाई तो आप कनाडा में भी कर सकते हैं 10 साल के गैप के साथ, अगर ऑस्ट्रेलिया आपको ऑफर देता है तो उसमें भी कर सकते हैं, यूएस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 7 साल, 10 साल, इवन 5 साल के गैप के साथ अप्लाई करते हैं तो इन कंट्री में वीज़ा चांसेस 10% भी नहीं है। तो यूके में आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा चांसेस भी बढ़िया हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पल्क है, ये 10 साल का गैप इसमें एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, इसमें 5 साल का गैप एक्सेप्टेड है। रीजेंट कॉलेज है लंदन का, इसमें 5 साल का गैप एक्सेप्टेड है। डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें 7 साल तक का गैप एक्सेप्टेड है। इसमें मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो मैंने आपको गैप एक्सेप्टेड बताया, ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन है। जो बैचलर वाले हैं, जिन्होंने +2 की है, उनका 3 से 4 साल का गैप जो है वो चल सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 10 साल तक का गैप भी चल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में MOI एक्सेप्टेड है, यानी कि अगर आपके इंग्लिश में 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप विदाउट आयल्स, विदाउट पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप आयल्स या पीटी का एग्ज़ाम दे के बढ़िया स्कोर ले सकते हैं, उतने ही आपके जो वीज़ा चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप इनमें विद गैप जो है अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट आयल्स MOI के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप 10 साल के गैप के साथ अप्लाई तो कर लोगे, आपने MOI के साथ अप्लाई किया, जहाँ आपने आयल्स के साथ अप्लाई किया, लेकिन 10 साल का गैप है, वीज़ा कैसे आएगा? 3 टिप हैं जो बताने जा रहा हूँ, इनको लिख के रख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका यूके का स्टडी वीज़ा वीक प्रोफाइल और गैप के साथ नहीं आ सकता है। तो 3 में सबसे पहला है जो कोर्स आपने चूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट जो है वो इसको इग्नोर करते हैं, इवन एजेंट्स भी इग्नोर करते हैं उनको। हालांकि कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता, पता भी हो तो भी इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कोर्स है, जो आपने प्रीवियस स्टडी की है, जो कि काफ़ी टाइम पहले की है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आपका गैप है तो उसको जस्टिफाई भी आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। तो उस एक्सपीरियंस को देखिए कि वो कौन सी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, क्या पोजीशन थी आपकी। इन चीज़ों को देखते हुए अपना जो है वो कोर्स चूज कीजिए। जो भी कोर्स आपने चूज करना है वो आपको प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी के साथ साथ प्रोग्रेशन ऑफ करियर भी देना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने जहां पे कोई ना कोई इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस किया है, तो आपने 4-5 साल एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के तौर पे स्टडी की पहले, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अब आप जो है यूके में जाना चाहते हैं। आप जा तो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, उसके आगे की स्टडी जाके बैचलर की है, उसकी मास्टर्स ले सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे आईटी की जो है बैचलर की है, वहाँ पे मास्टर ऑफ आईटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस टेक्निकल स्टडी में नहीं भी जाना है तो आप MBA ले सकते हैं, कोई जर्नल प्रोग्राम ले सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जो स्टडी है पहले टेक्निकल थी, अब 7 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इतने ज़्यादा उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि मैनेजमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास नहीं है, इसीलिए आप यूके में MBA जो है वो चूज कर रहे हैं। तो ये आपका एक रीज़न होगा उस कोर्स को चूज करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आपने जब भी कोर्स चूज करना है, आपका जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड करना है। जो भी आपका कोर्स हो वो आपकी पिछले स्टडी और एक्सपीरियंस को जस्टिफाई भी करे और साथ में आपको प्रोग्रेशन भी दे। उस कोर्स के करने के बाद
आपको जो है उससे भी बढ़िया जॉब, जहाँ उससे भी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये पहला पॉइंट है जिसको लेकर आपने चलना है। दूसरा जो है, आपने जो आपके गैप को जस्टिफाई करना है प्रॉपर्ली। मान लीजिए आपका 5-7 साल का गैप है। बहुत से लोग कहते हैं कि गैप है, गैप का कैसे कोई मेडिकल बना के दे देते हैं, जहाँ ऐसा कुछ कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं चलता है। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद 5-7 साल का, जहाँ उससे ज़्यादा का गैप है, तो आपका बेस्ट जो है, आपने अगर कोई जॉब की है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, जो भी आपने जॉब की है, वो आपका बेस्ट वे है जिससे आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसका ऑफर लेटर लगाइए, उसका एक्सपीरियंस लेटर लगाइए, उसकी सैलरी स्लिप्स लगाइए। अगर सैलरी अकाउंट में आती थी, स्टेटमेंट लगाइए, आपकी ITR लगाइए, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आपकी वो लिखा हुआ कि इस कंपनी से आपको इतनी सैलरी मिलती है। आप ये सारा कुछ लगा सकते हैं ताकि आप उस गैप में जो एक्सपीरियंस किया है उसको जस्टिफाई कर सकें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना जो है वीज़ा ऑफिसर वो इस चीज़ को नहीं मानेगा कि आपने ड्यूरिंग दैट पीरियड जॉब की है। आपको जो जस्टिफाई आप करेंगे उसको वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हालांकि चाहे फ्रेश भी है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वीज़ा में। लेकिन जब आपका प्रोफाइल वीक है, खास करके आपका गैप है, तो आपको और भी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने उस 5-7 साल में क्या किया है वो आपने SOP में बताना है। कैसे उन 5-7 साल में एक फाउंडेशन बना आपका। उस फाउंडेशन के बाद आपको आगे चल के अपने करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए आपने वो प्रोग्राम क्यों चूज किया है, यानी कि वो प्रोग्राम कैसे आपको प्रोग्रेशन ऑफ करियर देने वाला है, और उस कोर्स के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी उसी फील्ड में मिलने वाली हैं जिस फील्ड में आप 5 से 7 साल तक जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रॉपरली बखूबी जो है वो लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो जिनका गैप है, गैप के बाद लंबा चौड़ा गैप है, उसके बाद वीज़ा लेना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका रामबाण है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में। इसको ध्यान से जो है वो आप लिखिएगा। SOP में मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, उस पर आप क्लू भी ले सकते हैं कि कैसे एक बढ़िया SOP बनाई जाती है। तो ये ऐसे कुछ नुक्ते हैं, कुछ टिप्स हैं जिसमें चल के आप गैप के साथ भी जो है अपना स्टडी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है, वाकई आपका बड़ा लंबा चौड़ा गैप है, हमारे वीज़ाज गैप के साथ आते रहते हैं, बहुत बढ़िया SOPs भी जो है राइट की जाती हैं, तो नंबर हमारे नीचे दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ आपने वैसे भी कोई हेल्प लेनी है UK स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।